आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज के लिए और उसमें कौन से 15 खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे, इसको लेकर सिलेक्शन पर बड़ी खबर आई। भारत और साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज को लेकर 5 बड़ी खबरें सामने आई हैं और यकीन मानिए इनमें से कुछ अपडेट वाकई चौंकाने वाली है। चलिए एक एक कर सब कुछ जानते हैं। नंबर 1, ओडीआई सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होगा। साउथ अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर है और इस बार तीनों फॉर्मेट खेले जाएंगे, टेस्ट, ओडीआई और टी20। लेकिन ओडीआई सीरीज सबसे खास है क्योंकि यहीं से 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। ओडीआई का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में होगा, दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा और तीसरा और अंतिम ओडीआई 6 दिसंबर को विजाग में खेला जाएगा। नंबर 2, रोहित शर्मा और विराट कोहली की धमाकेदार वापसी। जी हां, लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर रोहित और विराट भारतीय सरजमी पर ओडीआई खेलते नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए पिछले ओडीआई में रोहित मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, जबकि विराट ने आखिरी मैच में जोरदार वापसी की थी और अब दोनों मिलकर घरेलू दर्शकों के सामने एक बार फिर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। नंबर 3, गिल और अय्यर की चोट ने बढ़ाई टेंशन। सबसे पहले बात शुभमन गिल की। पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए उनकी गर्दन में तेज दर्द हुआ। खबरों के अनुसार लिगामेंट इंजरी बताई जा रही है और एमआरआई भी कराया गया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ठीक होने में 1 से 2 हफ्ते और लग सकते हैं। मतलब साफ है, पहले 2 वनडे में गिल के खेलने की संभावना बेहद कम है। अब आते हैं श्रेयस अय्यर पर। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फील्डिंग करते हुए उनकी रिब इंजरी हुई थी। अब तक उनके फिट होने की कोई पक्की खबर नहीं आई है, तो सवाल उठता है अगर गिल और अय्यर दोनों बाहर रहे, कप्तानी करेगा कौन? नंबर 4, कप्तानी को लेकर बड़ा अपडेट। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चयनकर्ता रोहित शर्मा से अनुरोध कर सकते हैं कि वह इस सीरीज में कप्तानी संभालें। वो टीम इंडिया के सबसे अनुभवी कप्तान हैं और परिस्थितियां भी उनके हक में दिखाई दे रही हैं। वाइस कप्तान के विकल्प हैं केएल राहुल, लेकिन सवाल यह है क्या राहुल इस सीरीज में विकेट कीपिंग प्लस वाइस कप्तानी दोनों संभालना चाहेंगे? क्योंकि ऋषभ पंत की वापसी की भी पूरी संभावना है। अगर पंत टीम में आते हैं तो राहुल बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और वाइस कप्तानी का भार शायद न लेना चाहें। नंबर 5, वनडे टीम कैसी दिख सकती है? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चुनी गई टीम में यशस्वी जायसवाल बैकअप ओपनर थे। अगर गिल फिट नहीं होते तो रोहित शर्मा के साथ जायसवाल ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। दूसरी ओर ध्रुव जुरेल की जगह ऋषभ पंत की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा का नाम लगभग तय है और हर्षित राणा के चयन पर भी सिलेक्टर विचार कर सकते हैं और मोहम्मद शमी को मिल सकता है मौका। पिछली ओडीआई सीरीज हारने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि टीम में एक अनुभवी तेज गेंदबाज की जरूरत है। शमी फिट भी हैं तो उनका चयन लगभग तय माना जा रहा है। हार्दिक पांड्या की जोरदार वापसी। लंबे ब्रेक के बाद हार्दिक पांड्या एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए फिट माने जा रहे हैं। उन्होंने एशिया कप फाइनल के बाद कोई प्रतियोगी मैच नहीं खेला, लेकिन अब हार्दिक वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में धमाकेदार वापसी करने वाले हैं। टीम को उनके जैसा ऑलराउंडर इस समय सबसे ज्यादा चाहिए। जसप्रीत बुमराह को दिया जाएगा आराम। भारतीय टीम बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर बहुत सतर्क है। इसी कारण ओडीआई सीरीज में उन्हें आराम दिया जा सकता है, जबकि टी20 में उनकी वापसी संभव है। अब सवाल यह है कि आपकी 15 सदस्यीय ओडीआई टीम कैसी होनी चाहिए और आपकी राय क्या है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को कप्तानी मिलनी चाहिए या केएल राहुल को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? और दूसरा टेस्ट, क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज 1-1 से बराबर करेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।